हाउ टू फॉलो ए डिसिप्लिन। तो आज हम इस पे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक में इस पे क्लियर करूंगा जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। इंसान मोटिवेशन के पीछे दौड़ रहा है। आज लोग यूट्यूब वीडियोस, काफी सारे ऐसे ऐसे सेमिनार्स में कुछ ऐसे लोगों के पास जाना शुरू करते हैं जो उनको मोटिवेट करे। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच में बहुत अंतर है। मोटिवेशन एक इमोशन से जुड़ा होता है हमारे, और इमोशन सदा हमारे साथ नहीं रहता। आप कभी ज्यादा इमोशंस होते हो, कभी आप हाइपर हो जाते हो। तो इसीलिए इंसान कहता है कि मैं वहां से मोटिवेट तो होके आया पर मैं ज्यादा चल नहीं पाया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो वापस अपनी वही रूटीन वो सेट कर लेता है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास विल पावर नहीं है, हमारे पास विल पावर की बहुत कमी है। दोस्तों, विल पावर आपका डिसिप्लिन को डिसाइड वो भी नहीं करती, क्योंकि जैसे आप स्ट्रेस में होते हो, आप सबसे पहले आपके विल स्ट्रेस आपका विल पावर खत्म करता है। आपकी विल पावर को टोटली जीरो करके तो आपका फिर उस टाइम सोने का मन, मोबाइल देखने का मन, क्रेविंग बढ़ाना, ये सब चीजें वो करना शुरू कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपसे एक बात बोलूं, क्या सांस लेने के लिए आपको क्या विल पावर की जरूरत होती है? आप जरा विचार कीजिए। आप सांस हमेशा चल रही है, आपने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। क्या उसके लिए आपको विल पावर की जरूरत पड़ी कि मेरे को सांस लेनी है, मेरे को विल पावर चाहिए? कभी नहीं किया। तो ऐसे ही दोस्तों, हमारा डिसिप्लिन सबसे बड़ी जो बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें और कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, इसको मैं आज इस वीडियो में प्रॉपर्ली क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आप देखो मोटिवेशन कहीं से भी लेके आए, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिली, अच्छा है, आपके अंदर एक इमोशन जागा कि नहीं, मेरे लिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे लिए भी कुछ जीवन में कुछ अच्छा है जो मैं करना चाहता हूं ताकि लोग मेरे को जाने, मुझे पहचाने। दैट्स इट, ठीक है। बट आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप कहां जाना चाहते हो, किस रास्ते पे जाना चाहते हो, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास क्लैरिटी आ भी गई, आपने थोड़ा सा उस पर काम करना शुरू भी किया, बट कुछ ही दिन के बाद आपका माइंड इतना डिस्टर्ब करना शुरू करता है कि आप वो काम छोड़ के वापस से पुरानी रूटीन में चले जाते हो। दोस्तों, यहां पर हमें देखना पड़ेगा हमारा माइंड और नर्वस सिस्टम का यहां पे बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली लोगों को इस चीज का पता नहीं होता, जिससे वो काम छोड़ के बीच में चले जाते हैं और फिर लोगों को कहते हैं यार मैंने भी किया था बट मेरा ये हो नहीं पाया। तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को, माइंड से पहले भी अपने नर्वस सिस्टम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। दोस्तों देखो, दोस्तों अभी तक आप जो भी काम करते आए हो, जैसा भी काम करते आए हो, तो आपकी कोई सिस्टम बेटर नहीं था, आपका टाइम टेबल अच्छा नहीं था, बट आज से आप अपना टाइम टेबल सुधारना चाहते हो, बट आपके नर्वस सिस्टम का पैटर्न अभी पुराना ही चल रहा है। आपका माइंड में तो वो चीज आई है, सब कुछ है। ये सपोज आपने बिजली के लिए अच्छी पावर की बिजली, एक पावर हाउस है जो अच्छी पावर की बिजली जनरेट करता है, बट वो बिजली आपके घरों में आनी चाहिए, बट आपके घरों में जो वायरिंग है वो अभी भी पुरानी है। क्या वो वायरिंग, क्या वो नई बिजली को, हाई पावर बिजली को झेल पाएगा? क्या वो जो बल्ब है जो आपने पुराने लगा रखे हैं वो इतनी वाट की मतलब वो पावर को झेल पाएगा? नहीं। अगर वो ऐसे उसके पावर फ्लो करेंगे तो वो तारें खराब हो जाएंगी और बल्ब भी फ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है। ऐसा ही दोस्तों, जैसे ही आपने जो विल पावर आपने अंदर ली, आपने एक पावर जनरेट की, बट जब पावर तो जनरेट होगी, बट आपके जो अंदर जो बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी का काम करता है, पूरा उसको अलाइनमेंट में लाता है, किस तरीके से इंसान को कैसे भाव में रहना है, कैसे उसको काम कर रहा है, वो लाता है, वो भी पुराने पैटर्न्स में चल रहा है। तो जब तक आपके पैटर्न्स नहीं बदलेंगे दोस्तों, नर्वस सिस्टम पैटर्न नहीं बदलेंगे, तब तक आप का डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होगा। अच्छा, ये आपको एक चीज पता लगी। फिर दूसरे लोग काम जो लोग करते हैं, लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कंपैरिजन कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। किसी से सुना वैसे रिपीट कर दी, वहां से सुना वहां रिपीट कर दी, बट कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आज सिर्फ किताबी ज्ञान और यूट्यूब से जितना भी लोगों ने ज्ञान ऐसे लिया हुआ है वो सुनते हैं और 10 लोगों को सुना देते हैं, बट बिल्कुल भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। दोस्तों हमेशा देखिए, पहले आचार फिर प्रचार। पहले उसको अपने ऊपर जब बिल्ड करोगे, क्योंकि जब तक आप उसको अपने ऊपर नहीं लाओगे तब तक उसका, जैसे आपने उसके बारे में बात कर दी,
आपका जो बॉडी का जो डोपामाइन है, जो उस काम में करने के लिए जो रिलीज होना था, वो आपने जब बात के किसी के सामने उसके बाद बोल दिया, 10 लोग आपको सुनना शुरू हो गए, तो आपके दिमाग को लगेगा यार यहाँ पे तो मजा आ रहा है, मुझे तो वैसे ही मजा आ रहा है बोलने में, तो करने में क्या जरूरत है। तो आप कभी भी वो काम अचीव नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है दोस्तों, इस चीज को आपने बहुत ही ध्यान रखना है। और अगर आपने इसको ध्यान नहीं रखा ना, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे। फिर एक समय आएगा आपका माइंड ही आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा कि भाई देखो, मैंने ये करना शुरू किया था, आज वो लोग निकल गया, पर मैंने ही इनको बताया था, पर मैं फिर लैग कर गया। ये आपको बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल रहा है। अब आपको कंपैरिजन बंद करना है, आपको जेलस बंद करना है। दूसरा, आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है दोस्तों। स्ट्रेस आपकी विल पावर को हमेशा खा जाता है। बिना स्ट्रेस में इंसान फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाता है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहता है। जब जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहेगा, आपकी बॉडी आपके लिए काम नहीं करेगी, जैसा आप चाहते हो वैसा काम नहीं करेगी। आज मैं देखता हूँ लोग 5 AM वेकअप चैलेंज, 4 AM वेकअप चैलेंज, 90 डेज ये चैलेंज वो चैलेंज। आप सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो और आपको कुछ भी इसमें बेनिफिट नहीं होगा। वो लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए 5 AM चैलेंज या लोगों से क्रेडिबिलिटी लेने के लिए ये चीज कर रहे हैं, बट अगर आप उनकी लाइफ में झांकेंगे तो सबसे ज्यादा डिप्रेस लोग वो आपको वही मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए आपको ना ही मोटिवेशन की जरूरत है, ना ही आपको विल पावर की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपनी स्टेट बदलने की जरूरत है। अब स्टेट मीन्स मैं जो आज हूं, मैं जो बनना चाहता हूं, वो अपनी स्टेट, अपना पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा माइंडसेट, उसको बदलने की जरूरत है। वो स्टेट हमारी बदलती है, वो बदलती है हमारी सांसों से। जब तक आप बॉडी को ये फील नहीं करवाते हो कि आप सेफ हो, कोई भी डेंजर नहीं है, तब तक आप स्टेट नहीं बदल सकते। आज लोग 10 लोग जा रहे हैं सुबह उठ के, चल तू भी चल, बट आपकी स्टेट वैसी नहीं है, उनकी स्टेट वैसी हो चुकी है। आपको 10 मिनट के लिए काम नहीं करना, आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए सबसे पहले आपने जैसे सुबह उठे, आपने अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। दोस्तों, सांसें बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत बड़ा काम करती है हमारी स्टेट बदलने के लिए। मैं खुद इसको यूज करता हूं और डेफिनेटली मुझे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव मिला है। और जो प्रभाव मिला, मैं उसको बता नहीं पा रहा हूं, मेरे पास उसके वर्ड्स नहीं है। आप जब इसको करोगे, आप खुद फील करोगे कि क्या क्या आपको लाइफ में चेंजेस आए। आप जैसे कोई भी काम करने से पहले अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो और एक्सहेल आप लंबा करते हो, आपका माइंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है वो सारी डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी और आप प्रॉपर्ली फोकस करोगे और पूरा अवेयर होगे। दोस्तों, जैसे जैसे आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे, लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा, आपका क्रिएटिविटी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, फोकस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, डिसिप्लिन पहले से ही हमारे अंदर है, हमें मोटिवेशन की भी इतनी जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। बट हमें करना क्या है, हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। जितना आप ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, इतना आप ज्यादा डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ला पाएंगे। अच्छा, एक बात, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो किया, अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो सबसे बड़ी मार खाते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा बड़ा अचीव करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड दो। जैसे ही आप रिवॉर्ड को देते हो, तो ब्रेन को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है कि बस इससे बड़ी कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं, क्या सांसों को कितने रिवॉर्ड दिए आपने? सांस डिसिप्लिन में है। आप ऐसे दिन में कितने अच्छे काम करते हो, क्या कितने रिवॉर्ड दिए आपने? बट आप देखोगे उस काम को जैसे आप उसे फोकस करोगे, उसमें प्रोडक्टिविटी और बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए रिवॉर्ड के मिथ से बाहर निकलो और आप कंसिस्टेंसी में, आप सिंपल 5 मिनट, जैसे सुबह उठे, इतना अलार्म दिया, उठते ही पहले सांस लेना शुरू करनी। सांस लेते ही आपकी स्टेट बदलना शुरू हो जाएगी। 5 मिनट के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बस 5 मिनट के लिए। और आपको जैसे जंक फूड, स्क्रॉलिंग, ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ये सब रील्स देखना, ये बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, जंक फूड आपके पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे बॉडी के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे इंसान चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे उसको जितनी मर्जी मोटिवेशन हो, चाहे जो कुछ मर्जी हो। तो इसको आपने अवॉइड करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और भी कुछ जानना चाहते हो डिसिप्लिन के बारे में, हो सकता है मैंने वो टॉपिक इस पे क्लियर ना किया हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम्स में हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप अपने
पूरे विचार जो आपके थॉट है मुझे कमेंट्स में पूरा लिख के बताएं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम एंड बी डिसिप्लिन।